तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। तो यहाँ पे दोस्तों समरी के ऊपर देखिए, जो क्लाइंट है हमारा वो इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग किया है, कॉल पे भी सेलिंग है, पुट में जो है सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे, एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग किया। बात करेंगे दोस्तों अब प्रो का। तो प्रो का देखिए, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। डे की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग, पुट पे जो है लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे एफआई जो है बुलिश गए हैं हैच के साथ, प्रॉपर सेफ्टी। प्रो जो है यहाँ पे मिले जुले पोजीशन के साथ जो है बुलिश हैं और बाकी क्लाइंट जो है यहाँ पे बेरिश होता हुआ दिख रहा है और बाजार क्लाइंट के अगेंस्ट में है, यानी कि क्लाइंट जो है यहाँ पे बड़े लॉसेस जो है ले रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बिकॉज इनके पास जो कॉल की सेलिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी है और बाजार उसी हिसाब से इनको कह सकते हैं कि पनिश कर रहा है। अब दोस्तों इंडेक्स वाइज जो है देखते हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, क्लाइंट के पास अब 123 की सेलिंग है, वहीं एफआई के पास 140 का लॉन्ग है और प्रो का 39,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 682 की सेलिंग है, एफआई के पास 552 कॉल दोस्तों लॉन्ग है और प्रो के पास 127 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 338 की जो है सेलिंग है, एफआई के पास 560 का पुट भी लॉन्ग है और यहाँ पे प्रो के पास 474 की सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों, तो क्लाइंट के पास दोस्तों 19 लाख के जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 26 लाख की सेलिंग है, एफआई के पास 440 का लॉन्ग है और प्रो के पास 270 का लॉन्ग है। तो बाजार में प्रो और एफआई काफ़ी अच्छे जो है लॉन्ग लेके चल रहे हैं और चौतरफा इन्होंने खरीदारी की है। वही क्लाइंट जो है चौतरफा सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब हम इस डेटा को दोस्तों डिकोड कर लेते हैं, देखते हैं कि एम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा को जो है डिकोड करते हैं। बात करेंगे दोस्तों क्लाइंट के डेटा की, तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 123 जो है यहाँ पे फीचर की जो है सेलिंग है। इसके बाद दोस्तों 682 यहाँ पे कॉल भी जो है सेल है और इसके बाद 338 जो है यहाँ पे पुट की जो है सेलिंग है। तो टोटल जो है एमट्रेम हो जाएगा 4,67,000 की दोस्तों क्लाइंट के पास यहाँ पे सेल पोजीशन ऑन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास दोस्तों यहाँ पे 140 जो है फीचर लॉन्ग है, इसके बाद 552 यहाँ पे कॉल भी दोस्तों लॉन्ग है और इसके बाद दोस्तों 560 इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एम हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे एफआई के पास 132 जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आते हुए दिखाई दिए। दोस्तों यहाँ पे बाय मिस्टेकली हमने शायद प्रो लिख दिया है, ये एक्नॉलेज कीजिएगा, एफआई का डेटा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 39,000 का इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, इसके बाद 127 जो है इनके पास कॉल भी लॉन्ग है और इनके बाद 474 दोस्तों पुट भी सेल है। तो टोटल जो एन का एम टाइम हो जाएगा, तो प्रो के पास दोस्तों 641 जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे एफआई हो चाहे प्रो हो, ये दोनों जो है लॉन्ग बना के काम कर रहे हैं। क्लाइंट इकलौता जो है सेल पोजीशन है, वो एम टाइम बेसिस पे भी क्लाइंट के पास सेल है। तो दोस्तों बाजार की जो थीम है वो यहाँ पे सेम है, बाय इंडी पॉली। जब तक कि बाजार या तो 24,000 के करीब ना पहुँचे और या तो बड़े लेवल पे बड़ा जो है एक शेल ऑफ ना दिखे या वीकनेस ना दिखे, प्राइस एक्शन प्रॉपर ना दिखे, तब तक शेलिंग करने में जो है यहाँ पे नुकसान ही होते हुए दिखाई देंगे। आज हमने एक्सपायरी वाली फाइनेंस निफ्टी के कॉल ऑप्शन दी थी, होपफुली आप लोगों ने अगर देखा होगा, चेक किया होगा तो आपको पसंद आया होगा। अब दोस्तों ऐसे ही कॉल के लिए चलते हैं सबसे पहले टेक्निकल लेवल पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 23,915 और सपोर्ट दोस्तों 23,575। फाइनली दोस्तों हम 24,000 की तरफ मूव करते हुए और एज पर एडवांस एनालिसिस, एज पर एडवांस लेवल पोर्टफोलियो जो टारगेट है उसके लिए आपको अपने शेयर्स बुक करते रहने हैं, चाहे आपने कहीं से भी लिया हो। प्रॉफिट लॉस जो भी हो, आपको 24,000 के करीब तो एक बार बिल्कुल सोचना चाहिए बुकिंग के लिए। तो बाजार ने जिस हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग दी है, खुलते के बाद एक डिप लेना चाहिए,
लेने के बाद आपको 23,660 एरिया पे फोकस करना है। अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो हम यहाँ से अगेन बाई के लिए देखेंगे। अगर ये लेवल होल्ड नहीं हो रहा है तो हम 23,600 से लेके एंड 630 का जोन चेक करेंगे। अगर ये होल्ड होगा तो यहाँ बाई करेंगे। सेलिंग के लिए जो जोन है वो 23,910 वाला ही है। या तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, यहाँ खुल जाए, तो आप यहाँ से एक बार ज़रूर सेल देख सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज लोअर लेवल पे हम सेलिंग अवॉइड करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छा जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बहुत ही बेहतरीन सेटअप है और कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता देते हैं। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 53,100 का है। सपोर्ट दोस्तों 51,900 का है। यहाँ पे देखिए 52,600 की क्लोजिंग है। 52,500 के ऊपर सेलर और मजबूती से जो है ट्रैप हो रहे हैं यहाँ पे। अब हमें सबसे पहले खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि अगर कहीं गलती से कोई भी डिप मिलता है टूवर्ड्स 52,000 तो ये बहुत जो है बेहतरीन जोन होगा लॉन्ग के लिए। ये यहाँ पे एक चीज़ जो है दिखाई दे रही है। अब ये देखिए ये कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे, और एक देख सकते हैं कि ये फ्लैग फॉर्मेशन भी है। तो अगर कहीं भी कंसोलिडेशन नीचे की तरफ नहीं आया, यानी कि इस जोन में नहीं आया, 52,200 वगैरह बाई जोन है, और यहाँ से प्राइजेक्शन चूँकि कर चुका है, जैसे निकलेगा तो और यहाँ पे स्ट्रांगनेस दिखाई देगी। तो 52,620 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो हमें बाई साइड से ही ट्रेड मिलेगा। हो सकता है कि कल ओपनिंग के बाद एक डिप दिखाई दे, या तो गैप अप के बाद एक थ्रो बैक आए, तो उस पुल बैक या थ्रो बैक पे लेंगे, और या तो डिप आएगा तो वो ज़्यादा जो है बेस्ट लेवल होंगे एंट्री के लिए प्राइजेक्शन को मैच करते हुए। अब चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 23,715 का, सपोर्ट दोस्तों 23,220 का है। देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, अब आज एक्सपायरी तो हो चुकी है, तो कल इसके जो मूव होंगे उस हिसाब से नहीं होंगे जिस हिसाब से मिलने चाहिए। सो फोकस कंप्लीटली बैंक निफ्टी पर रहेगा। ये भी फाइनेंस का एसेट है, सो बेटर होगा कि इसको हम कल अवॉइड करेंगे क्योंकि आज इसकी मैच्योरिटी हुई है। बाकी जिसको देखना हो तो अगर कोई भी रिट्रेसमेंट मिले तो 23,300 200 का जोन अच्छा होगा, और अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है जो कि आज नहीं आई है। तो आप इस हिसाब से कॉन्ट्रा अगर मिलता है तो फाइनेंस निफ्टी को लेना ज़्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं दोस्तों डेटा पे ऑप्शन वाले। तो ऑप्शन वाले डेटा को रीड करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डेटा दोस्तों एक तरफा जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अगर आप टोटल कॉल सेलर देखोगे तो यहाँ पे भी 47 और 62, सो ह्यूज डिफरेंस है। बैंक निफ्टी में और भी होगा, और कल इसके पास जो एक्सपायरी का सपोर्ट होगा 3151। तो दोनों जो डेटा है ना आप देख सकते हैं सेम रेशियो के साथ है, यानी कि यहाँ पे भी 20 लाख का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 20 लाख का डिफरेंस है। सो मैं इनसाइड का डेटा रीड नहीं कर रहा है क्योंकि मीनिंग एक ही चीज़ आएगी, स्ट्रांगनेस वाली। सो इसीलिए हम टेक्निकल लेवल को फॉलो करते हुए बाइंड डिप का जो है स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, और बाइंड डिप ही कल के लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना अच्छा डिप मिलेगा डिप पे लॉन्ग करेंगे, प्रीमियम सस्ती होगी और प्रॉफिट लॉन्ग साइड ही होने के चांस है। एल्स की कोई बहुत बड़ा निगेटिव कोई न्यूज़ ना हो, या कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डैमेज का जो है कोई ऐसा कोई सामने से जो है आता हुआ ना दिखाई दे। अदरवाइज थीम दोस्तों सेम है, बाइंड डिप करके चलेंगे, प्रॉफिट होना ही होना है। ऐसा यहाँ पे सेटअप चार्ट डेटा सब कुछ इंडिकेट कर रहा है। वैसे बाजार में 100% कुछ नहीं होता है, आप अपनी तरफ से जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा, लेकिन थीम सब कुछ मिला के अगर हम कंसोलिडेट करें तो यही आ रही है कि कल का मार्केट बाइंड डिप है। बाकी मैं स्टॉक नहीं दे रहा हूँ, इस वीक में 1-2 दिन और बिजी हैं, उसके बाद स्टॉक वगैरह सब कुछ सेम जैसे प्लान होता था वैसे आने लगेगा। आज के लिए सिर्फ इंडेक्स की एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, हेल्पफुल है दोस्तों, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।